हेलो एवरीवन। फरवरी 2020 के करंट अफेयर्स के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। आपकी जानकारी के लिए मैं जल्दी से बता दूं कि मंथ वाइज करंट अफेयर्स के वीडियोस बीपीएससी 66 जेपीएससी 7th पीटी करंट अफेयर्स 2020 नाम से जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, वहाँ पे सारा उपलब्ध है, तो आप वहाँ जाकर करंट अफेयर्स देख सकते हैं। तो आइए अपने आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग वुमेन हैज सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट स्टे एट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। निम्नलिखित में से किस महिला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे लंबे समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शंस आर कायला बैरन, जेसिका वॉटकिंस, जेसिका मेयर, क्रिस्टीना कोच या इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, क्रिस्टीना कोच। और अगर पूछा जाता है कि कितने दिनों तक ये रह कर आई हैं वहाँ, तो 328 दिन तक। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्रीज नेशनल असेंबली हैज़ अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर पब्लिक हैंगिंग ऑफ चाइल्ड अब्यूजर्स? किस देश की राष्ट्रीय असेंबली ने बाल दुर्व्यवहार करने वालों को सार्वजनिक फांसी देने के लिए एक प्रस्ताव को अपनाया है? ऑप्शन है सऊदी अरब, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 3, दोहा पैक्ट ऑफ फरवरी 2020 इज रिलेटेड विद द पीस प्रोसेस इन विच कंट्री? फरवरी 2020 का दोहा संधि किस देश की शांति प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शंस आर अफगानिस्तान, लीबिया, यमन, सीरिया और नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 4, विच एयरलाइन हैज़ रिसेंटली सेट अ रिकॉर्ड by flying a passenger plane across Atlantic Ocean in less than 5 hours? किस एयरलाइन ने हाल ही में अटलांटिक महासागर के पार 5 घंटे से भी कम समय में एक यात्री विमान उड़ाकर एक रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शंस हैं जापान एयरलाइंस, कतर एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश एयरवेज। ओके। ऐसा नहीं है कि एरोप्लेन जो है वो ज़्यादा स्पीड चलने लगता है अपने इंजन की वजह से, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है फेवरेबल, जैसे एयर करेंट वगैरह, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा उसका स्पीड बढ़ जाता है और वो जल्दी पहुंच जाता है। ओके। तो इंजन में कुछ नहीं किया गया है कि इंजन ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच कंट्रीज एपेक्स कोर्ट हैज़ ओवरटर्न्ड ए 2015 बैन लॉ ऑन प्रोफेशनल असिस्टेड सुसाइड? किस देश की शीर्ष अदालत ने पेशेवर सहायता प्राप्त आत्महत्या पर 2015 के प्रतिबंध कानून को पलट दिया है? ओके। ऑप्शंस आर इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जर्मनी, जहाँ पर असिस्टेड सुइसाइड को वो बैन कर दिया गया था, तो उसको अभी वापस उसका वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है, वो उसको ओवरटर्न कर दिया है, मतलब अभी वो कानून वापस आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, मोहम्मद होसनी अल सईद मुबारक हु डाइड रिसेंटली वाज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? मोहम्मद होसनी अल सैयद मुबारक जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शंस हैं इराक, ओमान, इजिप्ट या मिस्र, अफगानिस्तान या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इजिप्ट या फिर मिस्र। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड द थर्ड ग्लोबल मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी हेल्ड एट? सड़क सुरक्षा पर तीसरा वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शंस आर स्टॉकहोम, पेरिस, सेंट पीटर्सबर्ग, न्यूयॉर्क या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टॉकहोम। क्वेश्चन नंबर 8, इंद्रधनुष इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड द एयरफोर्स ऑफ विच कंट्री? इंद्रधनुष भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच एक सैन्य अभ्यास है? ऑप्शंस आर यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूके। ओके। तो यूके का बात आया है तो यूके का बाकी दोनों भी मिलिट्री वाला एक्सरसाइज आपको पता होना चाहिए। तो एयरफोर्स वाला तो आप समझ गए, इंद्रधनुष है। ओके। तो एक होता है अजय वारियर, इन्हीं दोनों कंट्री के बीच में, तो ये भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है, अजय वारियर। ओके। तो ये होता है आर्मी के बीच में। ओके। और एक और एक्सरसाइज होता है
इन्हीं दोनों कंट्री के बीच में, जिसको बोलते हैं कोंकण एक्सरसाइज। ओके, तो ये हो गया नेवी के बीच। ओके, तो कम से कम यूके का तो चलिए यहीं पर आपको याद हो गया। इंद्रधनुष होता है एक, एक अजय वारियर एक्सरसाइज होता है और एक कोंकण एक्सरसाइज होता है। इंद्रधनुष एयरफोर्स, अजय वारियर आर्मी और कोंकण नेवी के बीच, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम का। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019, विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शंस आर ढाका, कराची, गाजियाबाद, पेशावर या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, गाजियाबाद दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर आया है। और इसको, इस जो रिपोर्ट है एयर क्वालिटी रिपोर्ट, इसको निकालता है कोई IQ एयर विजुअल, ये नाम है। ओके, जो भी कंपनी है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको याद रखना ज़रूरी नहीं है। ओके, इसमें याद रखना जो ज़रूरी है वो ये कि इंडिया का रैंक क्या है और सबसे पोल्यूटेड कंट्री कौन सा है। तो इंडिया का रैंक है इसमें 5th। ओके, और फर्स्ट है बांग्लादेश, बांग्लादेश, तो ये भी याद रखेंगे। तो फर्स्ट रैंक बांग्लादेश है ओवरऑल देश में, इंडिया का रैंक 5th है प्रदूषण के मामले में, बांग्लादेश फर्स्ट है। ओके, लेकिन जब शहरों का बात आता है तो फिर गाजियाबाद टॉप पर है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है पूरे दुनिया में इस रिपोर्ट के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू अ न्यू रेगुलेशन विच कंट्रीज रूलिंग पार्टी शैल बी द लीडर ऑफ ऑल रिलीजन्स इन द कंट्री? एक नए विनियमन के अनुसार किस देश की सत्ताधारी पार्टी देश के सभी धर्मों की नेता होगी? ऑप्शन है पाकिस्तान, चाइना, सऊदी अरेबिया, मलेशिया या नन ऑफ द एबव। तो ऐसा काम चाइना ही कर सकता है। चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो बोल दिया है कि अब हम ही लीडर होंगे सारा धर्म का वहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, रिसेंटली विच कंट्रीज प्रेसिडेंट वाज एक्विटेड ऑफ ऑल इम्पीचमेंट चार्जेस बाय द सीनेट? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को सीनेट द्वारा सभी महाभियोग के आरोपों से बरी कर दिया गया? ऑप्शन है यूके, ब्राज़ील, कनाडा, USA या नन ऑफ द अबव। वेरी इजी क्वेश्चन। USA डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर चलाया गया था उनको इम्पीच करने के लिए, हटाने के लिए। ओके, तो लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्वेश्चन नंबर 12, रिसेंटली अनवील्ड रीड 500 इज़ अ बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ विच कंट्री? हाल ही में अनावरण किया गया रीड 500 किस देश की बैलिस्टिक मिसाइल है? ऑप्शन है ईरान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, रसिया और नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ईरान। Question number 13, Suella Braverman, an Indian origin woman, has become the Attorney General of which country? सुएला ब्रवरमैन एक भारतीय मूल की महिला किस देश की अटॉर्नी जनरल बन गई हैं? ऑप्शंस आर स्वीडन, यूके, जर्मनी, कनाडा और नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूके, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 14, डेनियर अरप मोइन who died recently was the longest serving president of which African country? डेनियर अरप मोइन जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस अफ्रीकी देश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति थे? ऑप्शन है इथियोपिया, केन्या, जिम्बाब्वे, तंजानिया और नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, केन्या। Question number 15, European Union's new rules which came into effect in February 2020 allows up to how many years of multiple entry visas? यूरोपीय संघ के नए नियम जो फरवरी 2020 में लागू हुए कितने वर्षों तक कई प्रवेश वीज़ा की अनुमति देता है? ऑप्शन है 2 साल, 3 साल, 4, 5 साल, 7 साल या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 साल। ओके, तो फरवरी महीने में ज़्यादा मुझे इंटरनेशनल इशूज़ से रिलेटेड करंट अफेयर्स नहीं इम्पोर्टेंट लगे, तो मैंने बस 15 क्वेश्चन ही शामिल किया है। नेशनल इशूज़ से रिलेटेड करंट अफेयर्स ऑलरेडी आप देख चुके हैं, जिसमें हमने लगभग 35 क्वेश्चंस कवर किया था। तो अब नेक्स्ट में हम लोग मिसलेनियस इशूज़ को देखेंगे फरवरी महीने का ही, और हमारा फरवरी महीने का करंट अफेयर्स इस तरह से ओवर हो जाएगा। ओके, तो आप करंट अफेयर्स का तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, और JPSC और BPSC से रिलेटेड अन्य कोई भी कंटेंट अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने में, समझने में, तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। ओके,
थैंक यू देन।